हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म। कैसे पढ़ेंगे, हमारा स्टडी अप्रोच क्या रहेगा आपको पता है। पहले हम लोग इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपने, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज और थोड़े बहुत और सारी चीज़ें हैं जो मार्जिनेट कम्युनिटी के लिए दी गई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सेकुलरिज्म की मीनिंग क्या होती है। सेकुलर की जो मीनिंग होती है बच्चा, वो क्या होती है, पहले हमको वो जानना है। सेकुलर का मतलब अगर आप देखोगे बच्चा, सेकुलर का मतलब नॉर्मल सी जो मॉडर्न मीनिंग है आप देखोगे, सेकुलरिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन से क्या हो जाना, फ्री हो जाना बच्चा। रिलीजन का क्या हो जाना, फ्रीडम। रिलीजन पे किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो हमारे पास, अपने रिलीजन को प्रमोट करने का, अपने रिलीजन से रिलेटेड सारे फेस्टिवल मनाने का क्या हो, फ्रीडम हो। यही है बच्चा सेकुलरिज्म। और कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी, नॉन इंटरफेयर पॉलिसी ऑफ स्टेट इन द रिलीजियस मैटर, गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉलिसीज ना बनाए जो किसी रिलीजियस को क्या करे, हर्ट करे बच्चा। यानी कि गवर्नमेंट को कोई एजुकेशन पॉलिसी बनानी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनानी है, कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी बनानी है तो बनाए, लेकिन उसका धर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि धर्म के आधार पर, इट मीन्स जब भी कोई लॉज बने वो रिलीजियस के बेस पर ना हो। जैसे एजुकेशन बन रहा है तो एजुकेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पर ना हो, सबके लिए हो। कोई भी पॉलिसीज बने वो क्या हो बच्चा, सबके लिए हो, सिर्फ किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए ना हो, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ना हो। सेकुलरिज्म जो वर्ड है बच्चा, इसको अगर आप जाओगे गूगल पे अगर सर्च करोगे तो इसका जो हिंदी वर्ड मिलेगा आपको गूगल पे, वो मिलेगा आपको धर्मनिरपेक्ष। क्या मिलेगा बच्चा, धर्म निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन जैसे ही आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेक्युलर वर्ड जो है बच्चा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में क्या किया गया था बच्चा, ऐड किया गया था। उस समय जो सेकुलर की मीनिंग, सेकुलरिज्म की जो मीनिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी थी, वो क्या रखी थी बच्चा, पंथ निरपेक्ष। क्या रखी थी, पंथ निरपेक्ष। अब आप कहोगे सर ये धर्म निरपेक्ष और ये पंथ निरपेक्ष क्या है सर, थोड़ा सा समझाइए। बच्चा धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दो सेकुलरिज्म के हिंदी वर्ड्स हैं। देखो हम गुलाम थे बच्चा, अंग्रेज आए थे, उनको हिंदी संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था। अंग्रेज आए अपने मन से जो मतलब गलत सलत जो मीनिंग मन में आया उस मीनिंग को क्या कर दिया, रख दिया। उनको पता ही नहीं था धर्म क्या होता है। उन्होंने रिलीजन्स का मतलब क्या बना दिया बच्चा, धर्म बना दिया। क्या बना दिया, धर्म। सेकुलरिज्म बोलता है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। जो गवर्नमेंट है वो किससे अलग रहा है, रिलीजन से अलग रहा है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द उन्होंने बना दिया। लेकिन वाकई में धर्म का मतलब क्या होता है ये उनको पता ही नहीं था। इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो धर्म का मतलब है बच्चा, वो क्या है बच्चा, हमारी ड्यूटी है। क्या है, ड्यूटी, हमारे कर्तव्य। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी क्या है, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरा धर्म क्या हो गया, शिक्षक धर्म। आप पढ़ रहे हैं तो आपका धर्म क्या है बच्चा, विद्यार्थी धर्म। आप पेरेंट्स बन जाओगे तो आपका धर्म क्या हो जाएगा, पितृधर्म, मातृधर्म हो जाएगा। अपने पेरेंट्स के सामने जाओगे तो आपका धर्म क्या हो जाएगा बच्चा, पुत्र धर्म हो जाएगा। तो हमारे यहाँ धर्म की जो मीनिंग है वो रिलीजन नहीं है, वो क्या है बच्चा, हमारी ड्यूटी है। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है। धर्म मीन्स हमारी ड्यूटी बच्चा, हमारे कर्तव्य। जो हमारी ड्यूटी है वही हमारा क्या है, धर्म है। तो क्या हम अपने धर्म से अलग हो सकते हैं? निरपेक्ष का मतलब होता है अलग होना बच्चा। क्या होता है, अलग होना। तो क्या आप अपने धर्म से निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्म से अलग हो सकते हैं, अपनी ड्यूटी से अलग हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं बच्चा। इसीलिए जो ये सेकुलरिज्म वर्ड है ना बच्चा, उसकी अंग्रेजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने धर्मनिरपेक्ष नहीं रखी। क्या रखी, पंथ निरपेक्ष। तो आपको सर पंथ क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे बच्चा, पंथ क्या होता है। सुनिए, अब धर्म तो नहीं रख सकते थे तो हमें कोई हिंदी मीनिंग चाहिए थी ना, तो खोजा गया। तो एक वर्ड मिला जिसको हम लोग बोलते हैं पंथ, जिसका हिंदी इंग्लिश वर्ड होता है सेक्ट। क्या होता है बच्चा, सेक्ट। अब सेक्ट क्या है, पंथ क्या है। जैसे बच्चा रिलीजन देखो, रिलीजन एक बड़ी यूनिट हो जाए, हिंदू मुस्लिम ये क्या है, रिलीजन है। और सेक्ट क्या होगा, जैसे कि मुस्लिम एक रिलीजन है तो शिया और सुन्नी उसके क्या हो गए, सेक्ट हो गए।
हिंदू एक रिलीजन है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसके क्या हो गए बच्चा, सेक्ट हो गए। क्रिश्चियन एक रिलीजन है तो आप देख लोगे कैथोलिक और क्रिश्चियनिटी उसके क्या हो गया बच्चा, सेक्ट हो गए। ठीक है, तो हमारे यहाँ रिलीजन्स की तो कोई पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग नहीं थी, तो रिलीजन से मिलता जुलता एक हमारे पास वर्ड था संस्कृत में जिसका नाम था पंथ, इसीलिए हम लोगों ने सेकुलरिज्म की मीनिंग क्या रख दी, पंथ निरपेक्ष रख दी। क्या रख दी बच्चा, पंथ निरपेक्ष। आई होप आपको हिंदी मीनिंग भी सेकुलरिज्म की समझ में आ गई होगी। जो सेकुलर वर्ड है, सेकुलर वर्ड वो बच्चा यूरोप में यूज होता है, ठीक ना। सेकुलर वर्ड नॉर्मल सा मतलब आप लोग जानो, सेकुलर का मतलब क्या होता है, जो रिलीजियस से क्या हो जाना, अलग हो जाना। क्या हो जाना, रिलीजियस से अलग हो जाना। रिलीजियस का मतलब क्या होता है बच्चा, रिलीजन का मतलब होता है टू कनेक्ट टू द गॉड, भगवान से क्या होना, कनेक्ट होना। तो अगर पॉलिसीज गवर्नमेंट भगवान किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के बेस पे बनाएगी तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर रिलीजियस का क्या होगा, प्रमोशन होगा। पर्टिकुलर रिलीजियस से क्या होगी, उसमें उसका वेलफेयर होगा। बाकी रिलीजियस क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बाकी लोग क्या हो जाएंगे, उनके लिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसलिए अगर कंट्री सेकुलर है तो उसे क्या होना पड़ेगा बच्चा, गवर्नमेंट को रिलीजियस बेस पे कोई पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए, किसी रिलीजियस को हर्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी पॉलिसीज बनानी चाहिए सबके लिए बनानी चाहिए। यही मीनिंग होती है सेकुलरिज्म की। आई होप मीनिंग समझ में आ गई होगी सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म गॉट ट्रांसलेटेड इनटू लॉ। सेकुलरिज्म देखो बच्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया, और देखोगे धीरे धीरे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो उसके एक फ्रेमवर्क दिया गया आर्टिकल के रूप में। जैसे कि आर्टिकल आया 15A, आर्टिकल 15A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो रोक लगाता है हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन पर, कि हर तरह के भेदभाव पर, किसी के साथ कास्ट, क्रीड, रिलीजियस, जेंडर, रेस, क्लास, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। सेकुलरिज्म क्या कहता है कि स्टेट का क्या होना चाहिए बच्चा, रिलीजियस से अलग होना चाहिए। तो अगर किसी तरह का भेदभाव होता है आपके स्टेट में कास्ट, रिलीजियस, जेंडर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। तो सेकुलरिज्म को देखोगे तो आर्टिकल 15A द्वारा क्या कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया किसमें, लॉज में, और बोला गया कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन ऑन मेनी प्रोविजंस टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट। हमारे सोसाइटी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज लिखे गए हैं जो किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड ऑन कास्ट के बेस पे किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पे क्या करते हैं बच्चा, रोक लगाते हैं। जैसे आप देखोगे अनटचेबिलिटी एक्ट इन 1955, 1955 में जो एक्ट आया अनटचेबिलिटी एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट भी बोलते हैं इसको, 1955 में आया। देखोगे बच्चा ये जो सिस्टम जो हमारे यहाँ था ना, जो सेकुलरिज्म को ट्रांसलेट किया गया लॉ में, दिस इज द वन ऑफ द आइडियल एग्जाम्पल हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अचीव द सेकुलरिज्म एंड प्रोवाइड द सिविल लॉज इक्वल टू ऑल। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलरिज्म की जो प्रॉपर मीनिंग है उसको अचीव किया है और सबको इक्वल ट्रीट किया है, इक्वलिटी दी है सबको। सबको क्या दिया बच्चा, इक्वलिटी दी है। अब इन सब चीज़ों की वजह से हर कास्ट, हर धर्म, हर जाति के लोगों को क्या मिल जाता है बच्चा, इक्वलिटी मिल जाती है। कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं कर सकता। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत पहले होते थे लेकिन अब नहीं होते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए एक्ट बना दिया है। अब सब क्या इक्वल है, हर जाति धर्म के लोग क्या इक्वल है, एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो इस तरह सेकुलरिज्म को क्या कर दिया गया बच्चा, लॉ में कन्वर्ट किया गया। अब सेकुलरिज्म के बाद देखोगे बच्चा तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे मौलिक अधिकार, इसे हम लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, जैसे भारतीय संविधान ने भारत के लोगों को कुछ क्या दिया है, अधिकार दिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिए हैं बच्चा, अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कुछ मौलिक अधिकार दिए। क्या दिए बच्चा, कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। अब वो कौन कौन से अधिकार हैं आइए हम लोग जानते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स देखोगे बच्चा तो आर्टिकल 12 से लेके 12 से शुरू होता है। नॉर्मली हम लोग को जो पढ़ना है अपने बुक में, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 के बीच में जितने हैं फंडामेंटल राइट्स उनको पढ़ेंगे।
फंडामेंटल राइट्स बच्चा हमारे भारतीय संविधान, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में आता है, भाग 3 में आता है। बहुत बड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चा, सब एक साथ हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया, पार्ट में बांट दिया गया। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों उनको पार्ट, एक एक पार्ट में कर दिया गया। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो एक दूसरे से क्या हो बच्चा, मिलते जुलते हो, रिलेटेड हो, सबको क्या कर दिया गया, सेपरेट सेपरेट पार्ट में कर दिया गया। तो फंडामेंटल राइट भी क्या है बच्चा, एक अलग सेपरेट पार्ट बनाया गया। तो ये कौन सा पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। अब फंडामेंटल राइट्स भी देखोगे बच्चा तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, प्लस इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर राइट्स हमारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइट्स हैं, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जिसमें पहला पार्ट है हमारा राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जो शुरू होता है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आर्टिकल क्या बच्चा, आर्टिकल नॉर्मल सी बात समझ लो कि कोई बातें अगर मैं लाइन से लिख रहा हूँ तो मैंने पॉइंट 1 दे दिया, पॉइंट 2 दे दिया, पॉइंट 3 दे दिया, तो यही आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 हो गया, इसको अनुच्छेद बोलते हैं हम लोग। पॉइंट 1 पॉइंट 2 बोलते हो आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 के नाम से समझ सकते हैं। नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी बाद में इस पर मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, आर्टिकल क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, सबके बारे में मैं किसी दिन आपको प्रॉपरली समझा दूंगा। तो राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 टू 18 तक है। अब ये राइट टू इक्वलिटी बोलते क्या है बच्चा, ये जान लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी बोलती है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। बोलती है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या करता है, सबको, जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे पूरे इंडिया में, जितने भी सिटीजन्स हैं, आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। आइज ऑफ लॉ मतलब कानून के समक्ष सब लोग क्या होंगे बच्चा, इक्वल होंगे। कोई भी हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मैं, आप, अंबानी, कोई भी हो बच्चा, सब लोग इन द आइज ऑफ लॉ क्या होंगे, इक्वल होंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ मामलों में क्या है बच्चा, छूट है, जब तक वो राष्ट्रपति और राज्यपाल बने रहते हैं तब तक। ठीक है, बाद में कभी इसके बारे में भी बात करेंगे, बस इतना जान लीजिए, सबको इन द आइज ऑफ लॉ क्या है बच्चा, इक्वल है। ये जो लॉज है, राइट टू इक्वलिटी बोलती है बच्चा, ये लॉ जो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल में क्या लिखा है, और क्या बातें लिखी है, लिखा है बच्चा, लॉज प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चा। एवरीवन विल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना, सबसे पहला चैप्टर रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज मैंने बताया था एक कॉमन रिसोर्सेज जो सबके लिए होता है, वही है बच्चा आपका पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे पार्क हो गया, ठीक है, ये क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी। रेलवे, बस स्टेशन, सब क्या बच्चा, पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी पे भी देखोगे बच्चा, सबका क्या रहेगा, इक्वल एक्सेस रहेगा। ऐसा नहीं है कि पार्क में मैं जाऊँ, मैं गरीब हूँ तो मैं जाऊँ तो मैं नहीं जा सकता, सिर्फ बड़े अमीर लोग, आप जैसे लोग ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, सबको ही जा सकता है। एवरीवन, मेरे पास भी राइट्स है, आपके पास भी राइट्स है। ट्रेन में मैं भी जा सकता हूँ, ट्रेन में आप भी जा सकते हो, प्लेन में मैं भी जा सकता हूँ, प्लेन में आप भी जा सकते हो। तो सबको इक्वल एक्सेस है पब्लिक प्रॉपर्टी पे बच्चा। ऑल सिटीजन विल बी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में, राइट टू इक्वलिटी में, ये सारी बातें बच्चा। हाउएवर आप देखोगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ मामलों में थोड़ी बहुत रिजर्वेशन देता है, किसको, एसटी, एससी और ओबीसी को। किसमें बच्चा, इलेक्शंस में। इलेक्शंस में सीट्स में क्या देता है, थोड़ी बहुत रिजर्वेशन देता है। दूसरा है बच्चा राइट टू फ्रीडम, जो शुरू होता है आर्टिकल 90 से लेके आर्टिकल 20 तक। सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चे, इसलिए से याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स को मैं डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। पहला राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है बच्चा, 6 टाइप के फ्रीडम्स हमको प्रोवाइड कराती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गारंटीज 6 टाइप के फ्रीडम प्रोवाइड कराती है अंडर द आर्टिकल 19। कौन कौन से फ्रीडम है बच्चा, पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की, और या फिर हम लोग कह सकते हैं अभिव्यक्ति, बोलने और अभिव्यक्ति की क्या बच्चा, आज़ादी। आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, इसकी क्या है बच्चा, आपको आज़ादी है। लेकिन इस डजंट मीन आप किसी को गाली देना शुरू कर दें, अब्यूज़ करना शुरू कर दें कि ये भैया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में कि मेरे पास क्या है, राइट टू स्पीच है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है बच्चा, फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ वहीं तक है जब तक कोई दूसरा आपकी बातों से हर्ट ना हो, ठीक है ना।
तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये हमको मिला हुआ है किसके द्वारा, आर्टिकल 90 के थ्रू हमें। राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म, हम किसी तरह की असेंबली कलेक्ट कर सकते हैं, असेंबली हम लोग बुला सकते हैं विदाउट आर्म, जिसमें किसी तरह के कोई हथियार ना हो। राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, हम किसी तरह का एसोसिएशंस भी बना सकते हैं। राइट टू मूव थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरीज, भारतीय क्षेत्र में हम कहीं भी घूम सकते हैं, चाहे अंडमान निकोबार घूमें, चाहे लक्षद्वीप घूमें, चाहे कश्मीर घूमें, लद्दाख घूमें, असम, मेघालय, कहीं भी, गोवा, कहीं भी जाके हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं पूरी इंडियन टेरिटरीज में। ये हमारी क्या बच्चा, राइट है। राइट टू राइज एंड सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम भारत के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, सेटल्ड हो सकते हैं, ये भी राइट्स हमारे पास है। चाहे आपको गोवा में सेटल होना है, गोवा में जाइए, आगरा में सेटल होना है, आगरा में जाइए, अंडमान निकोबार में भी आप जाकर सेटल हो सकते हैं, आप चाहे तो कश्मीर में अब सेटल हो सकते हैं। राइट टू चूज़ एंड अडॉप्ट अ प्रोफेशन, आप किसी तरह का कोई भी जॉब या प्रोफेशन भी क्या कर सकते हैं बच्चा, अडॉप्ट कर सकते हैं। आप किसी तरह के प्रोफेशन की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी तरह का ऑक्यूपेशन भी क्या कर सकते हैं बच्चा, कैरी कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये हमारी राइट्स है बच्चा, आर्टिकल 19 के थ्रू हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। नेक्स्ट है बच्चा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, आर्टिकल 25 to 28। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक आज़ादी बच्चा, धर्म की आज़ादी। इसमें क्या बोलता है बच्चा कि भैया हम आज़ाद हैं, हर तरह से अपने रिलीजन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या बच्चा, आज़ाद हैं।